नमस्कार भाइयों, सारे भाइयों ने जय श्री राम। भाइयों, आज की वीडियो में बहुत ही बारीक चीजें है, समझने की बात है, भाईचारे वाली बात है। तो सारे भाई इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें, ठीक है। तो भाई बात शुरू करते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमें, जब हम छोटे थे, हमें ये कहते थे कि ये जो गुज्जर है आपके भाई है, आपके छोटे भाई है। हम तब ये सोचते थे कि भाई इनके लिए स्पेशल क्यों बोलते हैं ऐसा कि आपके भाई है। भाई तो हम सब है, जो भी हिंदुत्व के अंदर हम सब भाई है, लेकिन इनके लिए स्पेशल बोला जाता था कि ये आपके भाई है। तब हमारी समझ में नहीं आती थी ये बात। और अब जो इतिहास सामने निकल के आ रहा, जो इनके समाज के नेता भी बता रहे, कुछ वंशावली सामने निकल के आ रही, कुछ गजटियर सामने निकल के आ रहे, तो उनसे पता लगता है कि हमारे बड़े बुड्ढों को उनके बड़े बुड्ढों ने कुछ बताया था, और उनको उनके बड़े बुड्ढों ने कुछ सच्चाई बताई थी। और उस सच्चाई को उस पुराने टाइम में सब लोग मानते थे, जानते थे और एक दूसरे की इज्जत करते थे। लेकिन देश आजाद हुआ, परिवार बड़े होते चले गए, आपस में दूरियां भी बढ़ती चली गई, तो तब ये सच्चाई कहीं ना कहीं दब गई। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि जो भाटी गोत्र है, गुजरों के अंदर भी है, राजपूतों के अंदर भी है, ये कैसे आया उन गुज्जर समाज के अंदर भाटी गोत्र, जिसके बारे में इनके नेता ने भी बिल्कुल साफ साफ बताया है, वंशावली भी दिखाई है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो राजा जैसल थे, जिन्होंने जैसलमेर शहर की स्थापना की 12वीं ईस्वी में, तो उन्हीं की पीढ़ी में एक वंशज हुए राव कासल, ठीक है। तो राव कासल ने इस नोएडा वाले क्षेत्र पे उन्होंने राज किया। जब यहाँ पे अपना डेरा डाला तो उस समय उन्होंने गुज्जर महिला से शादी की, उससे जो वंशज हुए वे गुज्जर भाटी हुए। जो राजपूत उनकी रानी थी, उनकी पत्नी थी, उससे जो उनकी संतानें हुई वो राजपूत भाटी हुई। और जो इन दोनों में से औरंगजेब के टाइम में से कन्वर्ट होके मुस्लिम बन गए, तो वो मुस्लिम भाटी कहलाए, ठीक है। गुज्जर समाज के एक नेता की कुछ पुरानी स्टेटमेंट है, उसको देख लो। और अभी 2-4 दिन पहले की उनकी वीडियो है न्यूज चैनल के ऊपर, उसमें भी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि राव कासल की ही हम संतान है, चाहे राजपूत भाटी हो चाहे गुज्जर भाटी हो। उसको आप देख लो। और सुनो प्रियंका जी, आप बैठे हैं विधायक जी राजपूत हैं और मैं बैठा हूं मैं गुर्जर हैं, और हम दोनों के बाबा एक हैं, राव कासल की संतान है हम दोनों, ये आपको पता नहीं होगा। ये इस देश की विशेषता आज है। आप दोनों के कपड़े भी सेम सेम है। अमूमन अमीश जी, होता आपको है भी कि जानकारी जब नहीं भी होगी। अमीश बीजेपी, जी, हम दोनों एक ही पिता की संतान हैं। राजा कासल हमारे कासना के राजा होते थे, उन्हीं के जितने गुर्जर भाटी हैं इस क्षेत्र में, जो भटनेर कहा जाता है, इसमें 3 लोग हैं। गुर्जर भाटी हम हैं, राजपूत भाटी ये हैं, और मुस्लिम भाटी हैं। हम धर्मनिरपेक्ष कौम भी हैं, सर्व जाति कौम भी हैं, हम असली भारतीय हैं, हम असली देशभक्त हम ही हैं। भाटी जी का कहना सही है। इस जिले में तकरीबन 360 गांव हैं भाटियों के, जिसमें से 104 राजपूत हैं। जब राजस्थान से जी, लेकिन एक सवाल कर लेते हैं। 2022 बहुत बड़ी लड़ाई है। आप अब बात यह है कि अभी इस नेता की कल मैंने एक वीडियो देखी, क्योंकि जब इन्होंने स्टेटमेंट दे दी, न्यूज पे भी इन्होंने बता दिया, तो इस गुज्जर महासभा के लोगों ने फोन किया होगा, या समाज के कुछ लोगों ने फोन किया होगा, दबाव डालते कि भाई आपने कैसे बोल दी ये बात, आपने कैसे बोल दी, आपके पास क्या सबूत है। तो सबूत भी दिखा दिए, बता दिए इन्होंने। लेकिन इन्होंने ना थोड़ी सी बात बदल दी। इन्होंने ये कह दिया कि राव कासल थे जो, वो भाई राजपूत थे या गुज्जर थे, मुझे नहीं पता, आप अपने आप जाके शोध करो, क्योंकि सच्चाई तो उनको पता है, इनके ऊपर छोड़ दी। और इसकी सच्चाई तो कहीं से भी निकाल लेना। राव जैसलमेर की स्थापना की, वहीं से ये वंश चल रहा है। राव कासल उन्हीं की पीढ़ी में हुए एक राजा, राजपूत राजा थे, भाटी राजपूत वंश था, सबको पता है। तो इसलिए इनके ऊपर छोड़ दी उन्होंने कि भाई तुम पता कर लो खुद अपने आप। लेकिन जो मीर भोज वाला मुद्दा, उस पर वो कायम है कि वो गुज्जर ही थे, वो उनका पॉलिटिकल स्टंट है, कि जो उनकी पार्टी है सपा, वो जो विचारधारा चलाएगी उस पर तो चलना पड़ेगा भाई, उस पार्टी का नेता है। तो उनकी वीडियो देखो आप एक बार। तो मैंने जो कहा कि राजा कासल की, इसके प्रमाण हमारे पास ये हैं, जो लोग कह रहे हैं प्रमाण दो जी। मुझे नहीं पता राजा कासल राजपूत थे या गुजर थे, ना मैं दावा कर रहा, मैं गुजर होने का दावा भी नहीं कर रहा, मैं राजपूत होने का दावा भी नहीं कर रहा। लेकिन हमारे पुरखे थे, हम उनके वंश हैं, हम उनके वंशज हैं। और हम कैसे ये अपने बाबा का नाम लेना बंद कर दें, अपने पिता का नाम लेना बंद कर दें? तो
ये जो ये भाट आते हैं हमारे पास, राजा कासल से लेकर मेरे तक, मेरे बच्चों तक के नाम उनकी पोथी में लिखे हुए हैं। राजा कासल के ये बेटे हुए, उनके बेटे ये हुए, उनके बेटे ये हुए, इनके बेटे ये हुए, उन्होंने ये गांव बसाया, उन्होंने ये गांव बसाया, और उनके बेटे आप हो। ये पूरा भाट की पोथी में, जिसको प्रमाण देखना हो मैं भाट को बुला लूंगा, मेरे घर आ जाए, देख ले वो प्रमाण। तो ये अब अज्ञानता की बात तो आप कर रहे हो, और अज्ञानी हमें बता रहे हो, मूर्ख हमें बता रहे हो। तो आपने देख लिया भाई। अब आपको बैसोया गोत्र है जो गुज्जर समाज के अंदर, उसकी एक वीडियो दिखाते हैं, एनडीटीवी की रिपोर्ट है। 700-800 साल पुरानी उनके पास वंशावली है। अब उसको कौन झूठ बता देगा, बताओ? उसको कौन झूठ लिखेगा इतनी पुरानी को? गाय के गोबर से लिखी हुई है वो, उसको भी देख लो। पोथी बताती है कि बैसोया गोत्र के लोग अलवर के राजा कर्ण सिंह के वंशज हैं। अलवर से अफगानिस्तान गए, वहां से वापस हिंदुस्तान। सरोहे से बैसो ऐसे हो गई जी ये कि ये जो थे गड़गजनी रहते थे। गड़गजनी क्या जगह है? अफगानिस्तान के अंदर है, अच्छा। जहाँ का मोहम्मद गौरी था। अच्छा। और 972 से पहले ये सरोहे थे, सरोहे राजपूत। पास जो वंशावली है, एक राजा। लेकिन बैसोया गोत्र नाम से पहले एक नाम और था जो बताता है कि गोत्र के नाम बदलते रहे हैं। और अब आपको भाई दिखाते हैं कि जो कलशाण गोत्र है गुज्जर समाज के अंदर, वो कैसे आया। जो कलशाण गोत्र है, जो राजा हरिराय चौहान हुए, उनके बड़े पुत्र थे कलशाण। उनकी एक गुज्जर महिला से शादी होती है, तो उसके जो आगे वंशज होते हैं वो अपने उसी पूर्वज का नाम पीछे लगा लेते हैं, और वो एक गोत्र बन जाता है कलशाण। बढ़ता है ऐसे, लेकिन इनका मूल गोत्र क्या है? चौहान है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, जो महाराणा प्रताप के डायरेक्ट वंशज है वो अपने आप को राणावत लिखते हैं, और जो उनके भाई शक्ति सिंह के वंशज है डायरेक्ट, वो लिखते हैं सक्तावत। और जो चुंडावत के हैं, राणा चुंडावत के, वो अपने आप को चुंडावत लिखते हैं। लेकिन इनका मूल जो गोत्र क्या है? सिसोदिया है। ठीक है। और इस कलशाण गोत्र के सबूत आपको करनाल गस्टियर में भी मिल जाएंगे, मुजफ्फरनगर गस्टियर में भी मिल जाएंगे। आप एक वीडियो भी देख सकते हो। राणा हरराय चौहान की सबसे बड़ी औलाद जो बड़े बेटे थे, उनका नाम था कलस्याण। ये मैं मुजफ्फरनगर गजेटियर की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी गुजर भाई से जिक्र कर लें, पूछ लें कि क्या है, सच है कि झूठ। राणा हरराय चौहान की बड़ी संतान कलस्याण। अब राणा हरराय चौहान ने देखा कि यार कुंडीरों का वर्चस्व ज्यादा है, तो अब उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी वहां के सरदार जो चुसाने के आसपास के इलाके थे, वो गुजर थे, उनकी बेटी से किया। आज जिनके की सारे 84 खाप जो चौहान कलस्याण खाप है, वो राणा हरराय चौहान के बड़े बेटे के वंशज हैं। आप उनसे मना करवा दो मुझे बात। मुजफ्फरनगर गजेटियर में सरकारी रिकॉर्ड में लिखित है। तो भाई ऐसे ही एक तोंगर गोत्र है, जो राजा मान सिंह ने मृगनैनी जी के साथ शादी की, उसके जो वंशज हुए वो तोमर से तोंगर बना लिया उन्होंने गोत्र। गुज्जर समाज के अंदर है तोंगर गोत्र, ग्वालियर साइड जाओगे आप तो भाई कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, आपको ढेर सारे ऐसे सबूत मिलेंगे। लेकिन ये गुज्जर महासभा जानबूझ के ना समाज को मैनिपुलेट पता कैसे करती है कि ये तो ना अंग्रेजों के गजटियर है, ये तो अंग्रेजों के गजटियर है। अरे मूर्खो, फिर ये तो बता दो, अगर ये अंग्रेजों के गजटियर है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी तो अंग्रेजों ने बनाया था, जिसके आप बड़े बड़े उदाहरण देते हो। हाँ, उसका डायरेक्टर भी तो कनिंगम था, उसके उदाहरण नहीं देते आप कि कनिंगम ने ये कहा। लेकिन ऐसी दोगली विचारधारा है इस गुज्जर महासभा के पास कि कनिंगम के उदाहरण भी देवेंगे, लेकिन कनिंगम ने जो 3 बातें और बताई है, ऊन और कुषाण वाली थ्योरी बताई है, उसको छिपा लेंगे। बताओ भाई, कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा चट, ये कौन सी थ्योरी आपकी? जो कनिंगम ने और कुछ बताया है, जिसके ऊपर आपके समाज के सुशील भाटी ने रिसर्च करया, बड़े बड़े 100 लेख पत्र लिखे, उस थ्योरी को कौन बताएगा? और अंग्रेज अगर गजटियर एक डिस्ट्रिक्ट में गलत लिख देते, दूसरे में क्यों लिखते भाई? यार हरियाणा में गलत लिख दिया, यूपी में गलत क्यों लिखते भाई? ये बताओ, उनको क्या जरूरत पड़ रही थी? उस टाइम आपके समाज के लोग ये दावा करते थे, उनके सामने बताते थे उनको कि ये है जी हमारी स्टोरी, इसलिए वो ये चीजें लिख के चले गए। वरना उनको क्या पड़ी थी? औरों के बारे में ना लिखा उन्होंने, जो दावा करते थे उनके बारे में लिख दिया। तो ये गजटियर कैसे गलत हो सकते हैं? अगर ये गलत है, फिर आर्कियोलॉजी के सर्वे ऑफ इंडिया की बात किस कौन से मुंह से करते हो आप? वो भी तो अंग्रेजों का बनाया हुआ था। तो ये दो मुंह विचारधारा ना रखो, एक विचारधारा पे चलो, फिर तो कहीं ना कहीं बात बनेगी आपकी, समझे? लेकिन ये जानबूझ के आप भाईचारा खराब करने वाली बात कर रहे हो। हमारे लिए तो ना
ये जितने भी अभी आपको एक गोत्र गिनवाया है, ये हमारे भाई थे, भाई और भाई रहेंगे, चाहे ये कितने भी कमेंटों में गाली दिए जाओ, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे भाई थे, है और रहेंगे। और अगर ये सबूत इनके पास होते ना, गुज्जर महासभा के पास हमारे खिलाफ होते, तो भाई साहब मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इनके समाज के कुछ भटके हुए लोग हैं ना, जो वो ऐसे ऐसे कमेंट करते कि ये हमारे बीज फलाना डिमकाना। आपको एक ऑडियो भी सुनाई थी मैंने, लेकिन हमारे संस्कार नहीं, हम ऐसी बात बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो वो शादियां की थी ना, हमसे पूछ के को नहीं की थी मेरे भाई, तो हम कौन से मुंह से किसी को गलत बोल देंगे? ठीक है ना, हम एक ही बात बोल सकते कि वो हमारे भाई थे, है और रहेंगे। और जिस दिन सच्चाई पे से पर्दा उठ जाएगा ना, ठीक है, तो ये दोनों समाज के ना समझदार लोग मिलकर इस गुज्जर महासभा के जो 10 आदमी फिर रहे हैं, इनका जूते मारने का भी काम करेंगे। देखना आप, सच्चाई पे से पर्दा उठ जाएगा। क्योंकि ये बड़ा दावा ठोकते हैं गुज्जर महासभा वाले, हमारे पास तो ये सबूत वो सबूत, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कोर्ट में चलो। जब कोर्ट में केस चला गया तो उसके बाद वहां 1 लाख रुपए देकर वकील लोग क्यों खड़े कर रहे थे आप रातों रात? किस केस को डिसमिस करा दो, क्यों करा रहे हो केस को डिसमिस फिर, जब आपके पास सबूत है? जब 20 तारीख को क्यों टाइम ले लिया था, और अब फिर 1 महीने का टाइम ले लिया, जब आपके पास सबूत है? इतने साल से आप रिसर्च पे लगे हुए हो, ऑक्सफोर्ड तक की आप बात करते हो, तो बार बार टाइम क्यों मांग रहे हो? यहीं से पता लगता है कि आप कितने सच और कितना झूठ भरा पड़ा आपके अंदर, समझे? सारा दिन आपके पेज पे ऐसी पोस्टें डलती है कि सलवार उठाई तलवार उठाई, अरे योगी जी के बारे में 4 बाय 4 का आदमी आवेगा, उसका थूक चाट लियो। अपने समाज को भी गाली देते हो और दूसरे हमारे समाज को तो बोलते ही हो कि राजपूत को वोट मत देना। ये चीजें हम लिखने लग गए ना, दिक्कत आ जाएगी। फिर हम लिखते नहीं है, हमें पता है कि जो समझदार लोग हैं ना, वो आपकी इन बातों में नहीं आते कि किसको वोट देना किसको ना देना। उनको सब पता है कि किसको वोट दे के सुरक्षित है सब इस देश में। सारा दिन झूठ पे झूठ, अपने समाज को इतना गलत इतिहास पढ़ाओगे। ये जो लोग कमेंट करते हैं, जो बार बार कहते हैं राजपूतों ने कौन से युद्ध जीते, वो नहीं जीते, अरे मूर्खो, तुमने इतिहास में युद्ध कितने पढ़े? अरे 17-18 युद्ध तो मैं गिनवा दूंगा उंगलियों पे, कौन कौन से जीत रखे हैं। तुमने इतिहास के अंदर सिर्फ 3 युद्धों के बारे में पता। एक तो खानवा, जिसमें राणा सांगा बाबर से हार गया था, लेकिन ये तो नहीं पता क्यों हार गया था। उससे पहले 98वां युद्ध लड़े राणा सांगा ने, वो तो कभी नहीं हारा। एक हाथ उनका कटा पड़ा था, एक टांग उनकी कट रही थी, एक आंख उनकी फूट रही थी, और फिर भी बाबर के साथ वो लड़ रहे थे। और बाबर के पास जितनी सेना थी उससे तो 20-30% कम सेना थी राणा सांगा के पास। और उसमें पराजित कैसे हुए ये पता आपको? बाबर ने इस देश के अंदर सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था, गोली बंदूकों का प्रयोग किया था, समझे? एक तरफ तोप चल रहे, एक तरफ ये तलवारों से लड़ रहे, उनसे कम भी थे। और ये भी नहीं कि मैदान छोड़ दिया हो। मूर्छित हो गए थे राणा सांगा, इतने घाव हो गए थे इनके शरीर पे। इनके कुछ सैनिक इनको बाहर लिया उठा के युद्ध भूमि से, और जब अगले दिन इनको होश आया ना, जब तक तो युद्ध थम चुका था, इसने उठते ही तलवार पकड़ी राणा सांगा जी ने। और पहले शब्द ये थे मुंह से जो निकले कि मुझे युद्ध भूमि से यहां क्यों लेके आए, और चलो तैयारी करो युद्ध लड़ेंगे। और तभी नहीं के लोगों ने ना इनको जहर दिया था, पता आपको? इसलिए दिया था कि ये नहीं रुकेंगे, ये सबको मरवा देंगे, ये लड़े भी ना नहीं रुकेंगे। तो ये कहानी है राणा सांगा की, समझे? दूसरा युद्ध आपने पढ़ा हल्दी घाटी का, पढ़ा है ना? उसमें क्या पढ़ा कि राणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब सच्चाई आ गई ना सामने पूरे देश के। अब वहां से हल्दी घाटी से वो पट्टिका भी हट गया जिसमें लिखा गया कि राणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा, जिसके अंदर डेट भी गलत लिखी थी कि हल्दी घाटी का युद्ध कौन से दिन हुआ, वो भी नहीं पता था उनको। इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए लगवाई थी वो पट्टिका, समझे आप? अब सच्चाई आ गई ना सामने। अब सब इतिहासकारों के पास जो साक्ष्य थे, जो सबूत थे, वो सब सामने आ गए। उनसे पता लग गया कि हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप ने ही जीता था। अगर वो युद्ध ना जीते होते तो उसके बाद 13 चौकियां ध्वस्त की मुगलों की, वो कैसे कर दी। और उसके बाद 1582 में दिवेर की लड़ाई लड़ी, जिसको इतिहास में आप पढ़ते भी होंगे, बैटल ऑफ दिवेर, जो हल्दी घाटी के से भी बड़ी लड़ाई थी, जिसमें बेलोल खान को एक हाथ से काट दिया था घोड़े समेत। और उसके बाद पूरे मेवाड़ पे अपना राज्य स्थापित कर दिया था, सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़ के। और चित्तौड़गढ़ का भी प्लान बना के उस पर हमले करने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई थी महाराणा प्रताप की। यह सच्चाई है। और ये सच्चाई ना धीरे धीरे अब इतिहास बदलने लग रहा है, शिक्षा नीति बदल चुकी है, अपने आप पता लग जाएगा कौन कौन से युद्ध कब कब लड़े। तीसरा क्या पड़ा? तराइन की लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और उससे पहले पृथ्वीराज चौहान ने कितने बार अपने तलवे चटवाए मोहम्मद गोरी मुगल, पता है? वो तो नहीं कभी पढ़े आपने, बस इन लड़ाइयों को जानते हैं।
पता कुछ होता नहीं। क्या आपने कभी ये पढ़ा कि राणा मीर सिंह ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराकर 6 महीने अपनी कैद में रखा? क्या आपने कभी ये पढ़ा कि राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराकर उनको कई महीने अपनी कैद में रखा? क्या आपने कभी ये पढ़ा कि राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को खटोली के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया? क्या आपने कभी ये पढ़ा कि 7वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को और उनके उत्तराधिकारी जुनैद को ना ईरान तक दौड़ा दौड़ा के मारा? ये तो कभी पढ़ा नहीं, लेकिन आगे पढ़ोगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? 2-4 साल रुको, देश के इतिहास में पढ़ोगे आप, और तब पता लगेगा कितने युद्ध जीते कितने नहीं। अब बात करते हैं भाई, मेरे कुछ भाई है मुझे फ़ोन करके कह रहे या कमेंट करके बता रहे कि फलाना कोई यूट्यूबर है वो बोल रहा है ऐसा हुआ ऐसा बोल रहा है। तो भाई उन छोटे छोटे यूट्यूबरों के लिए मेरे पास एक ही बात है कि पहले अंडे में से निकलो, इतिहास को समझो। इतिहास का तुम्हें ई भी नहीं पता, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि रिप्ले और रिप्लाई में भी फर्क होता है, समझे? देखना आप तो ये कॉमिक्स पढ़कर, पंचतंत्र की कहानियां पढ़कर अपने आप को इतिहासकार ना समझो। मैं किताबों से ज़्यादा मनन पे विश्वास रखता हूँ, समझे? किताबें ज़रूर पढ़ता हूँ, लेकिन एक राइटर क्या कह रहा है और दूसरा राइटर उस बात को किस प्रकार पेश कर रहा है, वो सारी चीज़ देखनी पड़ती है। और इन यूट्यूबरों के लिए मेरे पास एक क्लिप है, वही देख लो और समझ लो। चलो। फेरे आगे आनी जेड़े मेरी गैर हाजरी जगाउण लग पाए, कलम ना लिखे इतिहास हुण तैया सौखा नहीं ओ कम जो रह के कर दूं। टैलेंट प्लेस ते डिपेंड करे ना हो, पिंड बैठा बैठा दुनिया नू शेक कर दूं। आओ मूस टैप सुन थदियां ट्रैकां दी बैरी, दंदां विच ਉਂਗਲਾਂ ਚ ਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ।